फाइनली मेरी चिट्ठी आ ही गई। हेलो दोस्तों, मैं हूँ पिंकी और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने फर्स्ट एवर व्लॉग में। बचपन से सुना था कि जब माता रानी की चिट्ठी आती है, माता रानी का बुलावा आता है, तभी आप उनके दर्शन के लिए जा सकते हो। तो फाइनली इतने सालों के बाद मुझे मेरा बुलावा आ ही गया। रात 10:15 बजे की ट्रेन लेकर हम निकल पड़े थे मोहाली से माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। और ये देखो, हमारी ट्रेन भी आ चुकी है। और इसी के साथ ही हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई, क्योंकि अब बहुत रात हो चुकी थी और कल सुबह चढ़ाई करके हमें जाना था माता रानी के दर्शन करने। तो इसलिए हमने सोचा खुद को ना ज़्यादा थकाते हुए हमने जल्दी से खाना खाया, चाय पी और हम चले गए सोने, ताकि कल सुबह हमारे पास एनर्जी बची रहे चढ़ाई करने के लिए। अगली सुबह जब आँख खुली तो हम पहुंच चुके थे जम्मू तवी की सुंदर पहाड़ियों के बीच में, जहां आँख खुलते ही मुझे देखने को मिला इतना सुंदर व्यू, जिसे बस देखने को ही मन किया जा रहा था। इसीलिए मैंने तो जल्दी से अपना फ़ोन खोला और इसको जल्दी से अपने पास रिकॉर्ड कर लिया अपनी मेमोरीज के लिए। इतने सुंदर व्यूज़ के बीच में मुझे अपनी ट्रेन की जर्नी और ज़्यादा सुंदर लगने लगी थी और मैं बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि हम पहुंचने वाले थे कटरा। कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचकर हमें पता लगा कि अपनी यात्रा शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगी यात्रा पर्ची। इसके बिना आप अपनी यात्रा शुरू ही नहीं कर सकते। तो हम भी जल्दी से पहुंच गए यात्रा पर्ची काउंटर पे। अब क्योंकि यहाँ पे हमसे पहले ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो हमारी यात्रा पर्ची भी टाइम से बन गई और ये रही फ्रेंड मेरी यात्रा पर्ची। यात्रा पर्ची बनते ही टाइम ना वेस्ट करते हुए हमने लिया ऑटो सीधा कटरा बस स्टैंड के लिए और सोचा कि वहां जाकर हम कोई होटल या धर्मशाला देखेंगे और वहां फ्रेशन अप होने के बाद हम अपनी आगे की यात्रा शुरू करेंगे। ऑटो वाले भैया बहुत अच्छे थे, तो हमने उनसे ली थोड़ी बहुत कटरा की जानकारी और हम वहां से पहुंच गए सीधा कटरा बस स्टैंड। और उनके रेकमेंड करने पर हम रुक गए किसी एक धर्मशाला के पास। स्टे लेने के बाद हुए हम फटाफट से फ्रेशन अप और उसके बाद मैं तैयार होने लगी यात्रा के लिए। और यात्रा के लिए तैयार तो मैं ऐसे हो रही हूँ एज इफ मैं ऐसे ही दिखने वाली हूँ यात्रा के एंड में भी, पर चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देरी से ही कुछ देर तो मैं अच्छी लगूँ। अपना आधा सामान रखा हमने लॉकर में और अपना ज़रूरत का सामान लेकर हम चल पड़े आगे। अब क्योंकि हमें पूरा दिन करनी थी पैदल चढ़ाई, तो सोचा क्यों ना पहले हम पेट पूजा ही कर लें। तो अपने लिए फटाफट से खाना किया ऑर्डर और उसके बाद उसे खा के अपनी एनर्जी बढ़ाई। फिर मैंने ली 20 रुपए की ये लाठी, जिसका मुझे शायद खुद भी पता नहीं था कि मुझे आगे इसकी कितनी ज़रूरत पड़ने वाली है। शुरू में तो मुझे लग रहा था कि मुझे शायद इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर यात्रा के दौरान मुझे पता लगा इसकी कीमत का। वैष्णो देवी जा रहे हैं, ठीक है। चलो, तो अभी हमने अपने सफर की शुरुआत की है। देखो कहाँ तक पहुँचते हैं। अभी तो मेरे मुंह पे नूर है, बाद में मैं बेनूर हो जाऊंगी। चेक पोस्ट पार करने के बाद सबसे पहले हम पहुंचे बाणगंगा। और कहा जाता है कि माता रानी ने हनुमान जी की प्यास बुझाने के लिए यहीं पे गंगा प्रकट की थी। लेकिन फिलहाल तो आप यहाँ का हाल देख ही पा रहे हैं कि पानी का लेवल बहुत ही कम हो चुका है। और फिर स्टार्ट की हमने आगे की यात्रा। स्टार्टिंग में तो मेरी एनर्जी फुल हाई थी और मुझे लगा था थ्रू आउट जर्नी मेरा ऐसे ही रहेगा, लेकिन पता नहीं आगे जाके क्या होने वाला था। तो कटरा की दुकानों को देखते हुए हम पहुंचे आगे चरण पादुका मंदिर से हम चल पड़े आगे की ओर। लगभग 3 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद ही मेरी हालत हो चुकी थी ऐसी, जो कि बहुत खराब थी। लेकिन फिर भी माता रानी का नाम लेकर के मैंने अपनी चढ़ाई जारी रखी, जगह जगह पर रुकी, पानी पिया, अपनी हाइड्रेशन का ध्यान रखा और अपनी चढ़ाई जारी रखी। कृपा करके आप भी जब भी जाएं अपनी हाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखें। और इसी तरह अपनी चढ़ाई करते करते मैंने लिया सुंदर सुंदर नज़ारों का लुफ्त और उसके बाद हम पहुंच गए अर्धकुंवारी भवन। पहुँच गए हैं अर्धकुंवारी, इतना ज़्यादा सफर करके। अर्धकुंवारी पहुंचकर मुझे बहुत ही खुशी महसूस हुई। फिर यहाँ हमें पता लगा कि गर्भजून गुफा से गुजरने के लिए हमें चाहिए होगी पर्ची। तो हमने फटाफट से पर्ची कटवाई, लेकिन हमें पता चला कि हमारा नंबर आएगा कल, यानी कि अगले दिन। तो हमने सोचा क्यों ना तब तक हम आगे चलते हैं माता के भवन में और कल वापसी के समय आते हुए हम गर्भजून गुफा के दर्शन करें। फिर हमने शुरू कर दी अर्धकुंवारी से भवन तक की यात्रा शुरू। और यहाँ तक आने तक मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, मेरी हिम्मत जा चुकी थी और मेरे पैरों में बहुत दर्द था। और इस लाठी की कीमत मुझे अब समझ में आ रही थी। हमने माता के भवन जाने के लिए पुराना रास्ता चुना और थोड़ी दूर जाने के बाद हमने नोटिस किया कि पैदल यात्रा करने वाले भक्त इस रास्ते पर बहुत ही कम थे और जो आ रहे थे वो घुड़सवारी कर रहे थे। इसके बाद हम पहुंच चुके थे सांझी छत, जो कि हमारी यात्रा का अगला पड़ाव था। तो यहाँ पर हमने थोड़ी देर रुककर देखा हेलीकॉप्टर को। तो हम चल के आ चुके पूरे 9 किलोमीटर और यहाँ से अब 3 किलोमीटर बाद आ जाएगा माता का भवन। पता नहीं मेरे मुंह पे थकान क्यों नहीं दिख रही, लेकिन असलियत में मेरी बैंड बज चुकी है। फिल्टर को थैंक यू, जो मेरी खूबसूरती अभी तक बरकरार है। अदरवाइज मैं यहाँ पे भूतनी से कम नहीं लग रही हूँ। जय माता दी। तो फाइनली दोस्तों वो घड़ी आ ही गई थी जब हमें नजर आने लगा था माता रानी का भवन। यहाँ से माता रानी का भवन देख के दिल को बहुत खुशी हुई। हालांकि ये बहुत पास नजर आ रहा था, लेकिन इतना पास था नहीं, हमें और यात्रा करके आगे जाना पड़ा। और माता रानी के हमने दर्शन किए वहाँ जा करके। लेकिन जैसे ही हमने माता रानी के दर्शन किए, पता नहीं कैसे एकदम से मौसम बदला और बहुत ही तेज बारिश शुरू हो गई, जिसके कारण मैं आगे का कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। हमने एडवांस में कोई स्टे में बुकिंग नहीं ले रखी थी,
इसलिए जब रात को इतनी तेज़ बारिश हो गई तो हमारे लिए स्टे ढूंढना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया। लेकिन माता रानी अपने भक्तों को कब तकलीफ में देख पाती हैं, इसीलिए उनकी कृपा से हमें मिल गया दुर्गा भवन में रात को रुकने के लिए आश्रय। तो रात भर हमने वहाँ पे आराम किया, सुबह किया माता रानी को धन्यवाद और वहाँ से हमने अपनी चढ़ाई शुरू कर दी भैरव बाबा के दर्शन के लिए। क्योंकि कहा जाता है कि आपके माता रानी के दर्शन तब तक संपन्न नहीं होते जब तक आप भैरव बाबा के दर्शन ना कर लें। तो हमने सुबह सुबह चढ़ाई शुरू कर दी थी भैरव बाबा के लिए। माता के भवन से भैरव बाबा के मंदिर तक के लिए रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध है, इसलिए वहाँ पर जो भक्त लोग आ रखे हैं वे भैरव बाबा के मंदिर में दर्शन करने के लिए रोपवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही होती हैं। 2 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद हम पहुंचे भैरव बाबा के मंदिर। हमने फटाफट से उनके दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया। हमारे वहां पहुंचने तक ज़्यादा भीड़ नहीं थी, इसलिए हमारे दर्शन जल्दी हो गए और इसी के साथ हमारे हुए माता रानी के दर्शन संपन्न। दर्शन करने के बाद अब समय आ गया था नीचे उतरने का। हमें लगा था ये चढ़ाई करने से ज़्यादा आसान होगा, लेकिन ये उतना आसान नहीं था। लेकिन फिर भी इतने सुंदर नज़ारे देखते हुए हमने नीचे उतरने का अपना कार्यक्रम जारी रखा। वहाँ से हम पहुँचे अर्धकुंवारी भवन। हमने करने थे गर्भजून गुफा के दर्शन, क्योंकि हमने पिछले दिन वहाँ से पर्ची कटा रखी थी और हमें चेक करना था कि क्या हमारा नंबर आ गया है नहीं। लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ होने के कारण हमारा नंबर अभी तक नहीं आया था। तो 5-6 घंटे हमें इंतज़ार करने के बाद फाइनली गर्भजून गुफा के दर्शन हो ही गए। यहाँ से हमने कटरा के लिए अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी और कटरा पहुँचते पहुँचते हमें रात हो चुकी थी। तो नीचे जाकर हमें देखने को मिला एक खूबसूरत नज़ारा और हमने देखा कि रात को हमारे भक्त और ज़्यादा संख्या में आ रखे हैं माता रानी के दर्शन के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं पहुंच गई थी कटरा रेलवे स्टेशन, क्योंकि मेरी ट्रेन थी अपने घर जाने के लिए, इसी उम्मीद के साथ कि माता रानी अपने सभी भक्तों को जल्दी से जल्दी बुलाएंगे अपने दर्शनों के लिए। और इसी के साथ मेरा व्लॉग होता है यहाँ पे एंड। जय माता दी।